Given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश कर रही है। और कहा था कि उस वाला वो रास्ता खुला है, आप प्लीज उधर से आ जाइए। तो इधर से मान लो नहीं सुनो, एक मिनट सुनो ना। हाँ। वो रास्ता है जंतर मंतर के लिए, ये है ना रास्ता, यहाँ से रास्ता नहीं है सर, ये रास्ता नहीं भाई, अरे जंतर मंतर बराबर आते हैं, सारे लोग आ रहे हैं। नहीं आप सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए सुन तो लीजिए ना, अरे सुनिए हम लोगों को रोक रहे हो, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको अपने पुलिस वालों के साथ हमें वहां तक भेज दीजिए, आपको दिक्कत है? 2 मिनट का टाइम। हाँ 2 मिनट दे, हाँ 2 मिनट का टाइम। हाँ ठीक है, 2 मिनट का टाइम हमें वहां तक छोड़ दें, हम खड़े हैं। नहीं अभी वहाँ पूरी धक्का मुक्की की इन्होंने, सारे लोग जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे? पुलिस रोक रही है जगह जगह पे और इनकी कोशिश है कि बच्चों की आवाज उठे ना, लेकिन ये देश का आंदोलन बन चुका है, ये किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये देश के करोड़ों बच्चे जो एग्जाम देते हैं, जो पढ़ते हैं मेहनत करके, उनके साथ जो धर्मेंद्र प्रधान जी धोखा कर रहे हैं, पेपर माफिया के हाथों में मोदी सरकार चल रही है, ये उसके खिलाफ आंदोलन है। अभी तो जंतर मंतर का मार्च भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो मार्च भी शुरू नहीं हुआ, वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी धक्का मुक्की कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोई किससे बात कर रहा है, क्या किसका दावा कर रहा है, हमें नहीं पता। हमको ये पता है कि जनता का आंदोलन है, जनता के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए आंदोलन है। पेपर चोरी हो रहे हैं, पेपर चोरी के खिलाफ आंदोलन है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं वो। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है, और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये आपका नया भारत जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और इतनी अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार शायद ही भारत के इतिहास में हो, कि 79 बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं। इतने बच्चे आए हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे आए, किस तरीके से देखती हैं आप? ये बच्चों का जोश था आज यहाँ, और मैं उन सभी बच्चों को सलाम करना चाहूंगी जिन्होंने इतना मतलब जोश दिखाया, इतने भाव के साथ आए यहाँ पे, अपनी बात को रखने आए ना, यहाँ पे दूर दूर से आए, प्रोटेस्ट करने आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए ना। ये लोग चाहते हैं कि संविधान से देश नहीं चलेगा, ये आरएसएस की विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। प्रोटेस्ट का फ्यूचर क्या देखती हैं आप? प्रोटेस्ट का हम अभी पार्लियामेंट जा रहे हैं, संसद में पूरे जोर शोर से इस आवाज को उठाएंगे और उसके बाद फिर जंतर मंतर भी फिर से जाने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार पहले भी जंतर मंतर गए और आज जब लोकसभा में सवाल जब उठाना था
सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर ही प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे का पिछले इतने वर्षों से छात्र, नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है, वही इंकलाब का नारा बन रहा है, वही एकजुटता दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे देश के युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो आज घटना हुई है वो हम लोग उठाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक और मुद्दा है इसके अलावा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है डोनेशन वाला, उस पर भी सरकार यहाँ पर अपना रुख स्पष्ट करे, ये भी आप लोगों की डिमांड है। चढ़ावा चोरी, दान चोरी और जिस तरह चंदा चोरी हुई है, ये शर्मनाक है और महापाप हुआ है। महापाप का कौन जवाब देगा? उसके लिए तो सरकार को आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है, यूपी में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत है? हाउस एडजॉर्न था और समय काटना था, और छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उनको लेकर के बातचीत हुई। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। अब आप पे कोई काम नहीं है तो जो साहब निकाल दो काम। सपा कांग्रेस आगे बढ़ के इस प्रोटेस्ट को क्या समर्थन करेगी और आगे बढ़ेगी? हर छात्र नौजवान के साथ समाजवादी पार्टी है, उनका भविष्य बेहतर हो। और ये जो छात्रों के साथ हो रहा है, खासकर नीट को लेकर के जो बातचीत चल रही है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक बीजेपी की सरकार थी, उस समय पर एक सत्र एमबीबीएस का 0 हो गया था, 92 में एक सत्र। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और उनकी इच्छा थी कि उनके मन मर्जी रिजल्ट बने। तो सोचिए 1992 में उस समय बीजेपी धांधली करना चाहती थी एमबीबीएस की सीटों पर, और आज तो सत्ता में इतनी ताकत है कि हर संस्था उनके साथ है। तो ये जो पेपर लीक हो रहा है या परीक्षाएं जो नहीं हो पा रही हैं, यूपी में तो बाकायदा 20 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। 1 लीक हो जाए, 2 लीक हो जाए, 3 लीक हो जाए, लेकिन लगातार लीक हो तो साजिश तो बड़ी है। और फिर नीट जैसी प्रतिष्ठित, इससे बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए पेपर लीक हो जाना भी शर्मनाक है सरकार के लिए। जो ये कहते हो कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, विकसित भारत, क्या विकसित भारत में यही होगा कि पेपर लीक हो जाएंगे? युवाओं के और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी? यही आपका विकसित भारत है क्या? आपके किसी सांसद को हिरासत में भी लिया गया जंतर मंतर में? हमारे सांसद, ये युवा सांसद जितने हमें दिखाई दे रहे हैं, सांसद कौसाम्बी हमारे बगल में खड़े हैं, सांसद संबल, एटा, इकरा हसन, मैनपुरी सांसद, ये सब लोग थाने में बैठा दिए गए थे। इन्होंने तस्वीर देखी, राजीव राय जी, इन्होंने तस्वीरें देखी हैं, बच्चों से मिले हैं। हमारे मुजफ्फरनगर के एमपी साहब धर्मेंद्र यादव, तो ये सभी सांसद गए थे और बच्चों से मिले, बच्चों की हालत देखी कि बच्चों की हालत क्या है, किस तरीके से पीटा गया। बता रहे बेटियों की और बहनों के साथ कपड़े फाड़ दिए इन्होंने। वो कौन लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे? इसकी जांच कौन करेगा? जो कपड़े फाड़ रही थी फोर्स, या कपड़े बदल करके जो फोर्स आई थी, वो कौन थी? A person combat में for a genuine cause, sitting for hunger strike for 20 days, this government should show some sensitivity. Human lives are important for everybody, and issues are also that much important. What you are doing, you are using the police, you are using Delhi police, and you are using CRPF to stop this type of agitations. You are in a different world, I don't know. This government is in a different world. Nobody can. It's very sad. I mean, I don't understand the spirit in which some of these things are being done. When a non-violent protest is taking place, what is the reason for a lathi? Lathi charge is not an act of non-violence. It is an act of violence. I don't understand the logic of this. And similarly here in Parliament,
everyone knows these are burning issues across the country. It would be logical to have a discussion on them. Parliament is supposed to be the place where we can ventilate the voice of the people, the concerns of the people. And once we do that, we all know the government has a majority. As the old saying goes, the opposition must have its say, because the government will have its way. They have the majority. But at least let Parliament be a forum where these concerns can be heard, can be truly ventilated and voiced, where various people can represent the views of their constituents, and then the government can say, sorry, we don't agree or whatever. That's their privilege. But right now, just refusing a discussion is what has led to today's disruption, because the opposition wanted these issues up there, wanted an opportunity to talk about them on the floor of the House. And if Parliament is not there for raising these issues, then honestly, what is it for? I mean, it can't just be a sort of notice board for the government to announce its bills and get them passed with a rubber stamp. That's not what Parliament is all about. It should be a forum where all these views can be heard, discussed, debated as necessary, and then passed. हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको मेलोडी चॉकलेट खाने की फुर्सत है, पूरे दुनिया की सैर करने की फुर्सत है, उनके दफ्तर से 3 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है नौजवानों का, उनसे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। और इसलिए आज आह्वान दिया था सोनम वांगचुक जी ने और आंदोलनकारियों ने कि संसद का मार्च किया जाएगा। पहले कल से इन लोगों ने खबर चलाई है बिल्कुल इलीगल है, 163 लागू है, 144, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का इन्होंने प्रचारित किया। लेकिन आज जिस तरीके से तमाम वीडियोस आए हैं सामने, आप उठा के देख लीजिए, नौजवानों को जो पेपर लीक के खिलाफ आज सड़कों पे उतरे हैं, हम सब लोग भी थे उनमें, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है, और देश की राजधानी में हो रहा है ये सब। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता, और निश्चित रूप से मोदी जी को अब ये समझ लेना चाहिए कि नौजवान जाग चुका है। और आज जो दृश्य था यहाँ पे दिल्ली के अंदर, वो प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये नौजवान आपकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे अगर आपने इनकी बातों को, इनकी मांगों को नहीं सुना। पता ये भी चला है कि अभिजीत दीपके को भी शायद पुलिस हिरासत में लिया गया है, और जो बातचीत हुई है जेपी नड्डा जी से उनके प्रतिनिधियों की सीजेपी के, वो भी शायद 10 मिनट की बातचीत हुई है। मुझे उसके डिटेल के बारे में नहीं पता।